नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आनंदित होंगे, खुश होंगे। जैसा कि हमारा डेली चर्चा का विषय होता है किसी न किसी बात को लेके, तो आज हम बात करेंगे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉबिटी को लेके कि इनमें भेद क्या है और इनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी क्वालिटी और इनको लेके अलग अलग तरीके के लोग कैसे इस समाज में हैं और कैसे इस समाज के आगे बढ़ने में एक व्यवस्थित ढंग से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और उनके जीवन में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, हर किसी के लिए। तो इसी में जो है हम बात करेंगे ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को लेके नियम पूर्वक रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि आपके निष्ठा के खिलाफ हो। आप अपने पे जो एक नैतिकता है, जो एक एथिक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसे गलत काम करने से बचना जो आपको किसी दबाव में, किसी के कहने पर या खुद से ही करने को मजबूर करे। तो ईमानदारी एक तरीके से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि आप सभी के नजरों में निष्ठावान और किसी के लिए भी वो रेस्पेक्ट दिखाना या देना कि सामने वाले को लगे कि ये व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है, अपने काम के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, अपने रूल जो भी है वो हर हर चीज को लेके बहुत ही निष्ठावान है, नैतिक है और बनाए हुए रूल और रेगुलेशन पे चलता है। अब बात करते हैं हम इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी को अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा वो चीज है जो ईमानदार तो होना है ही है, उसके साथ साथ अपने आप को भी हर एक परिस्थिति में देखना। जैसे ईमानदारी है उसमें किसी ना किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है कि वो कैसा देख रहा है, लेकिन इंटीग्रिटी में आपको ये खुद को देखते हुए काम करना है कि मैं कितना अपने आप में सत्यनिष्ठ हूं। जैसे मान लीजिए होता है कि कोई भीड़ है या आप अकेले हैं, तो उस अवस्था में कभी कभार ऐसा होता है कि आप भीड़ में है, कुछ भी ऐसा हुआ उसके साथ आप भी मिल गए तो किसी को क्या ही पता चलेगा। आप अकेले होते हैं और अकेले में आप कुछ भी कर लें, कोई क्या ही जानेगा, कोई सबूत नहीं है। तो ईमानदारी तो हर जगह आप बाहरी रूप से देखने में ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रिटी है वो आपको भीड़ में और अकेलेपन में भी वो गलत काम करने से रोकती है जिससे आपके आत्मनिष्ठ पे चोट पहुंचे। अगर खुद को चोट का एहसास हो वो करने के बाद, तो वहां पे वो इंटीग्रिटी की बात आ जाती है। तो फिर वो इंसान चाहे अकेला हो, चाहे भीड़ में हो या किसी के साथ में हो, वो अपने आप पे, अपने आप को देखता रहता है, अवलोकन करता रहता है, हमेशा उसकी अपने आप पे नजर होती है। तो वो होती है इंटीग्रिटी। और प्रोबिटी क्या होती है, इसका एक हिंदी जो अनुवाद है उसका कोई सही तरीके से मिलता नहीं है, लेकिन एक कहते हैं सुचिता इसका मतलब हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि ये भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के
पर्यायवाची ही कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी एक तरीके से आता है इंस्टीट्यूशनल वे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कंपनी को लेके, तो उसके प्रति आप कितने ईमानदार हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितने निष्ठावान हैं, इस पे निर्भर करता है। ये इंडिविजुअली ना होके एक किसी पर्टिकुलर कंपनी, इंस्टीट्यूशन को लेके होता है, एक तरीके से प्रोफेशनल को लेके होता है। अब इसमें अगर, क्योंकि देखो, अगर आप पर्सनल लाइफ में अपने आप को लेके ऑनेस्ट हैं तो वो तो ऑनेस्टी हो गई। अगर आप प्रोफेशनल चीजों को लेके अगर आप ऑनेस्ट हैं कह सकते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हो गई। और इंटीग्रिटी वो हो गई जो आप किसी भी दशा में अपने आप को देख रहे हैं गलत काम को करने से बचने के लिए। तो अगर इसको हम देखें तो अगर आपको इंटीग्रिटी में आना है या वैसा व्यक्तित्व को जानना है, तब आप तभी हो सकते हैं जब ऑनेस्ट हो, जब प्रोबेबिलिटी आपके अंदर हो, तभी आप इंटीग्रिटी के लेवल को पाएंगे, तभी उस स्तर में पहुंचेंगे, तब उस लेवल पे आप पहुंचेंगे। तो ये तो आपकी जो बेसिक इनमें डिफरेंस है इससे समझ सकते हैं। अब आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें वो जो ऑर्गेनाइजर है उसने बोला कि ठीक है, आप लोग जहां भी हैं आपको इस जगह पे आना है। कोई पर्टिकुलर जगह चूज किया गया, वहां बोला गया कि आप सभी को इस डेट को इतने बजे वहां पे आना है। और आप कहीं पे भी हो, मान लीजिए कि सभी के लिए जो है 1000 रुपए दिया जाएगा, आने जाने का, खाना पीना रहने का 1000 रुपीज। अब उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए वो जगह दिल्ली है और किसी को मेरठ से आना है, गाजियाबाद से आना है, हापुड़ से आना है, या उसी के आसपास नोएडा से आना है, गुड़गांव से आना है, मतलब आसपास के इलाकों से आना है। मान लीजिए उसमें 500 लोग हैं और सभी के लिए बोला गया कि आप अपने किसी भी टैक्सी से आइए, गाड़ी से आइए, किसी भी तरीके से आइए और सभी को 1000 रुपए दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई गुड़गांव के 2 लोग साथ में मिल गए और वो एक बंदा है जिसने टैक्सी कर ली, तो उसी के साथ जो उसको भी जाना है एक दूसरे व्यक्ति को, वो भी उसी के साथ हो लिया। तब उसमें क्या हुआ कि एक का जो पूरा किराया है वो बच गया। और एक व्यक्ति है, मान लिया उसको नोएडा से दिल्ली आना है। अब नोएडा में वहां भी ऐसे ही हुआ कि एक ही टैक्सी से 2 लोग साथ में आए। अब वो लोग वहां पहुंच गए, उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने पैसा देने का जो उस ऑर्गेनाइजर का वादा था कि सभी को 1000 देगा, तो सबको जो है 1000 दे रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि जो नोएडा के 2 व्यक्ति एक ही टैक्सी से आए थे और पैसा 1000 ही लगा था, तो उसमें क्या हुआ कि उन दोनों लोगों ने 1000 ले लिए। तो एज अ रूल कि सभी को 1000 मिलेंगे, इसलिए उनको 1000 रुपए और 1000 रुपए मिले। अब वो दोनों लोग ऑनेस्ट तो हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि रूल के हिसाब से है और उनको देना ही था तो उन्होंने ले लिया। अब जो गुड़गांव से 2 लोग गए थे तो किराया 1000 ही पड़ा, लेकिन जो उसके साथ दूसरा व्यक्ति था उसने जो है ये बात कही कि मुझे जो है पैसे नहीं लेने। तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने बोला कि नहीं, ये सभी के लिए देने के लिए है और आप भी इसके हकदार हैं, आप ले लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मुझे मैं इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो यहां वो बात आ जाती है इंटीग्रिटी की, कि उस इंसान को ये पता है कि मुझे उन बिना पैसों के मैं अगर
आ गया हूं तो वो पैसा फिर मेरे लेने का कोई मतलब रह नहीं जाता। यहां बात आ जाती है इंटीग्रिटी की, मतलब कि खुद पर ये ध्यान देना कि ये अगर जरूरत नहीं है तो फिर क्यों। अब वो जो दूसरा इंसान नोएडा वाला आया था वो भी ऑनेस्ट तो है, लेकिन इंटीग्रिटी उसमें नहीं है कि उसने इस बात को नहीं समझा कि दूसरे के साथ आ गया, पैसा उतना ही लगा तो मैंने पैसे ले लिए। वो ऑनेस्टी की बात हो गई कि रूल था कि सभी को देना है तो उसने ले लिया। लेकिन जो गुड़गांव वाला जो बंदा साथ में गया था उसने बोला कि इंटीग्रिटी की, वो उसमें एक इंटीग्रिटी की बात है कि नहीं, मुझे मेरी जो जरूरत थी मुझे पहुंचना था, इसके द्वारा मैं पहुंच गया, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो ये बात होती है इंटीग्रिटी की। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये हमारे समाज में सारी चीजें बहुत बहुमूल्य हैं। हर किसी को ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी की श्रेणी में किसी न किसी में होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट इंटीग्रिटी है। इस अवस्था में अगर आप आ गए, इस स्टेज में आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगत में कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर हर कोई ऐसा सोचने लगेगा तो ये समाज जो है बहुत ऊपर स्तर पर पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर की बातें होने लगेंगी। आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप भी क्या इंटीग्रिटी की श्रेणी में आना चाहते हैं? और मुझे आशा है कि आप ऐसा करना चाहेंगे और करेंगे, क्योंकि तभी एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी होगी। आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी। नमस्कार।